नमस्कार दोस्तों, मैं अंदीप मैथ सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा बेसिक मैथ सीरीज चल रहा है। तो बेसिक मैथ सीरीज में हमने फ्रैक्शन से स्टार्ट किया था। तो फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। फ्रैक्शन का सिर्फ एक वीडियो बन चुका है। तो फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है देख चुके हैं। फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज जो मेरा होगा ना, आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के सवाल को बनाने का नियम क्या होता है। तो फ्रैक्शन के सवाल को बनाने का 3 नियम होता है। जिस तरह से हम देखे थे कि फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है, उसी तरह से इसका नियम भी 3 होता है। तो 3 कौन कौन होता है? तो आज मेरा फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। फ्रैक्शन पार्ट 2 है। तो फ्रैक्शन के बनाने का जो है ना 3 नियम होता है। रूल जो होता है, नियम, ये 3 नियम होता है। तो 3 नियम से हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के जोड़ को, फ्रैक्शन के घटाव को। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। तो भिन्नों का जोड़ एवं घटाने का, भिन्नों का जोड़ एवं घटाव का 3 नियम होता है। तो कौन कौन नियम होता है? तो पहला मेरा होता है सेम बेस रूल। दूसरा मेरा होता है डिफरेंट बेस रूल। और तीसरा जो मेरा होता है वो होता है कॉमन बेस रूल। तो चलिए अब हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं तीनों को। मेरा सेम बेस रूल क्या होता है, डिफरेंट बेस रूल क्या होता है और कॉमन बेस रूल क्या होता है। तो सेम बेस रूल किसको बोलेंगे? तो सेम बेस मीन्स आधार होता है, सेम मीन्स समान होता है। तो जिसका आधार सेम रहेगा ना उसको सेम बेस रूल से बनाएंगे। डिफरेंट मीन्स अलग अलग, बेस मीन्स आधार। तो जिस फ्रैक्शन का आधार बेस डिफरेंट रहेगा यानी अलग अलग रहेगा तो उसको इस रूल से बनाएंगे। और कॉमन मतलब ओवेनिस्ट मतलब जो दोनों में हो या जो सब में हो उसी को कॉमन कहा जाता है। तो जिसका बेस कॉमन रहेगा उसको हम कॉमन बेस रूल से बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला है मेरा सेम बेस रूल। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से हम बता रहे हैं आपको। आप समझने का कोशिश कीजिएगा और मेरा आशा है कि आप समझ पाएंगे। तो 1/2 प्लस 1/2, देखिए इसी को बेस कहा जाता है। बेस, ये क्या है? बेस है। ये बेस क्या है? सेम है ना, ये सेम है। इसीलिए इसमें हम लगाएंगे कौन सा नियम? सेम बेस रूल। कौन नियम लगाएंगे? सेम बेस रूल। तो क्योंकि मैं इसमें जो है मेरा बेस सेम है, इसको क्या करेंगे, जब सेम मेरा बेस मेरा जब सेम रहता है तब क्या करते हैं, बेस से भाग लगा देते हैं।
चाहे 2 को रहे, 3 को रहे, 4 को रहे, 5 को रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक बेस लिखेंगे जब बेस मेरा सेम रहेगा, और ऊपर में अगर जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, 2/2, ये कट के कितना आ गया 1, ठीक है। और जैसे फिर हम दूसरा लिखते हैं कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये क्या है, चाहे 2 टर्म में रहे या 2 से अधिक रहे, मेरा फोकस सिर्फ रहेगा कि सेम है कि नहीं है। तो ये सेम है, इसमें सेम बेस रूल लगा देंगे। तो मेरा नियम क्या है कि ऊपर में सबको जोड़ दो, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। तो 1 + 1 + 1 + 1, नीचा में एक बेस से भाग लगा देना, एक बेस से। तो बेस तो मेरा क्या है 2 है, तो 2 से भाग लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा ऊपर में 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4, और 4/2 इसको कटा देंगे तो कितना आ गया 2। जब इसी का घटाव रहेगा तब क्या करेंगे, तो 1/2 माइनस 1/2, तो जितना प्लस का है ना उतना माइनस का, जब इस तरह से आए तो दोनों कैंसिल हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है 0। हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि आपको आगे किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। अब यहीं पे देखिए, जैसे 2/3 अब प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा 2 1 3, 3/3, ये कट के कितना हो जाएगा 1। और जैसे यहाँ पे हम एक और सवाल लिखते हैं कि 2/3 और माइनस 1/3, तो देखिए जब यहाँ पे मेरा जोड़ का साइन रहता है तो जोड़ देते हैं, और जब घटाव का साइन रहता है तो घटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो 2 - 1, नीचा में बेस सेम है तो एक बेस से भाग लगा दीजिए। तो 2 में से 1 गया, 1 बटा में क्या है यही, तो 1/3 मेरा ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं डिफरेंट बेस पे। सेम बेस रूल पे हम इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, बस हम वहां पे सेम बेस रूल लगाएंगे जहां पे मेरा बेस समान रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेस 3 है, बेस 3 है, सेम बेस रूल लगा दिए। यहाँ पे बेस मेरा 3 है, यहाँ पे 3 है, तो सेम बेस रूल लगा दिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो जब सेम नहीं रहेगा तो डिफरेंट होगा। तो अब आइए हम डिफरेंट बेस रूल देखते हैं। देखिए डिफरेंट बेस रूल, इसमें क्या है डिफरेंट बेस मेरा अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं 1/2 अब प्लस 1/3, ये बेस मेरा अलग अलग है, तो इसके बनाने का क्या नियम होता है, तो क्या करेंगे, तो ऊपर में जब जोड़ है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, और कैसे जोड़ेंगे यहां पे ध्यान दीजिए। तो इसमें कोणीय गुना होता है, कोणीय गुना कैसे होता है, तो इस 3 को जो है ना इसके साथ गुना होगा, और ये 2 का जो है इसके साथ गुना होगा। तो 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये मेरा 1 × 3, एक बार हम डिटेल करके समझा देते हैं। 1 × 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा, और नीचा में दोनों का गुणनफल आ जाता है, नीचा में दोनों का गुणनफल आता है, दोनों को गुना करके लिखेंगे तो 2 × 3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2, यानी 3 और 2 5, 5/3 दूना 6, ये मेरा आंसर होगा। अब चलिए 1/2 प्लस 1/5, ये क्या होगा, तो फिर वही तरीका लगाएंगे हम, क्योंकि मेरा बेस डिफरेंट है, ये अलग अलग है। तो डिफरेंट बेस में क्या है, क्या करते हैं हम कोना कोनी गुना करते हैं, और इस साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं, और घटाव रहता है तो घटा देते हैं। तो चलिए करते हैं, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा,
नहीं, नीचा में क्या हो जाएगा, तो दोनों का गुणनफल, दोनों डिफरेंट बेस का गुणनफल। तो 5 दूनी 10, क्या एक बार लिख लीजिए, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 बटा में 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सेम बेस में अगर 2 से अधिक टर्म रहे, जैसे यहाँ पे एक टर्म था, यहाँ पे दूसरा टर्म था सेम बेस रूल में, यहाँ पे फिर तीसरा टर्म था, यहाँ पे चौथा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका जोड़ घटाव कर देंगे, ऊपर ऊपर जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे, और नीचा में एक बेस से भाग लगा देंगे। लेकिन ये डिफरेंट बेस वाला जब 1 2 से अधिक टर्म रहे, जब 2 से अधिक टर्म रहे तब क्या करेंगे, तब उसको 2 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, पेयर बना बना के 2 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है आगे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 5 ये है, फिर प्लस हम लिखते हैं 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 4। तो डिफरेंट बेस का यहां से यहां तक लगातार 2 से अगर अधिक टर्म रहे तो इसका कोई एक तो जनरल वही नियम है कि इसका 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 सब का एलसीएम लिया जाए, फिर एलसीएम वाला भाग विधि से इसको किया जाए। लेकिन वैसा हम लोग नहीं करेंगे, जब हम लोग नियम सीख रखा है तो अपना नियम का अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो नियम मेरा क्या है, तो 2 2 का बॉक्स बना लेंगे, 2 2 का क्या करेंगे बॉक्स बना लेंगे। तो अब वही नियम यहाँ पे लगा देंगे, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बताए थे नीचा में दोनों का गुणनफल होता है, तो 5 दूनी 10। अभी बॉक्स नहीं तोड़िए, रहने दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए, यही काम यहाँ भी कर लेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, फिर प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और नीचा में दोनों का गुणनफल 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 बटा में 10, 7 बटा में 10, अब प्लस कितना हो जाएगा 7 बटा में 12। अब देखिए, अब तो दो टर्म में इसको हम क्या किए कन्वर्ट कर लिए, ये पहले 4 को था, इसको बदल लिए कितना में 2 में, अब इसमें हम फिर लगा देंगे डिफरेंट बेस में। अब क्या करेंगे, इसको इससे फिर गुना करेंगे, इसको इससे फिर गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा रहा था तो घटा देते, ठीक है। तो कीजिए 12 सते कितना हो जाएगा 84, अब प्लस 10 सते 70, नीचा में 12 दिन कितना हो जाएगा 120, 120, ठीक है ना। यहां पे आप लिखिएगा, थोड़ा सा जगह कम है, तो ये कितना हो जाएगा 84 और 70 को जोड़ दीजिए तो 4 और 8 7 15, 15 बटा में कितना हो जाएगा 120, 120। और इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो 2 सते कितना हो जाएगा 14 और 2 सते 14, तो 6 के 12, और ये कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये कौन सा भिन्न हो गया, तो ये भिन्न हो गया मेरा, हम आपको बताए थे कि विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होता है, जिसका मान ऊपर में बड़ा हो और नीचा में छोटा हो, तो वो कौन सा भिन्न हो जाएगा, वो मेरा विषम भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा भिन्न होगा विषम भिन्न, विषम भिन्न। इसको आप एक स्टेप और तोड़ भी सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं शुद्ध भिन्न के रूप में, तो हम आपको सिखाए हैं शुद्ध भिन्न भी और संयुक्त भिन्न भी। तो ये अभी विषम भिन्न है, ये कौन सा भिन्न है विषम भिन्न है। क्यों, क्योंकि ऊपर में नीचा से बड़ा है, ऊपर वाला वैल्यू जो है वो नीचे वाला वैल्यू से बड़ा है, इसलिए यह कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो विषम भिन्न हो जाएगा। तो इसको हम बदल सकते हैं कौन सा भिन्न में, संयुक्त भिन्न में। तो संयुक्त भिन्न मेरा क्या होता है, तो संयुक्त भिन्न में हमने आपको बताया है कि जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न दोनों, उसी को हम क्या कहते हैं, तो संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो सम भिन्न क्या होता है, तो सम भिन्न वो भिन्न होता है जिसका मान ऊपर में छोटा और नीचे में
बड़ा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सम भिन्न होते हैं, सम भिन्न बोलते हैं। तो चलिए इसको आप तोड़ लेते हैं। तो एक बार में जाएगा 60 और यहाँ पे कितना 17, 17 बटा में 60। तो देखिए आ गया ना, ये पूरा पूर्णांक आ गया ना, इसको बोलेंगे पूर्णांक और इसको क्या बोलेंगे, भिन्न। भिन्न और इस तरह के भिन्न को हम क्या बोलते हैं, तो संयुक्त भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न भी आप बोल सकते हैं। तो मेरा आंसर इस प्रकार निकल के आएगा 1.17 बट्टा में 16 और यहाँ पे प्लस का साइन रहता है, इसको आप तोड़ सकते हैं, 1 + 17 बटा में 16 लिख सकते हैं। तो डिफरेंट बेस रूल हम इस तरह से लगाएंगे जब मेरा टर्म पद जो है 2 से अधिक रहेगा। जब 2 से अधिक रहेगा तो हम ये वाला नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2-2 का बॉक्स बना लेंगे। तो 2-2 का बॉक्स बना के फिर वही डिफरेंट बेस रूल लगा देंगे और फिर जब इसको एक बार और सॉल्व करेंगे ना, तो ये 4 पद है, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। फिर कभी न कभी 2 पद में ये चेंज होगा, 2 टर्म में ये बनेगा और फिर इस पे भी हम डिफरेंट बेस रूल लगा देंगे तो हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस बात को। अब चलिए हम आते हैं लास्ट में, मेरा बचता है कॉमन बेस रूल। आप समझने का कोशिश कीजिएगा कॉमन बेस रूल। कॉमन बेस रूल, ठीक है। तो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। तो कॉमन बेस मतलब जिसमें बेस कॉमन रहेगा, जिसका बेस क्या होगा, कॉमन रहेगा। तो देखा जाए, जैसे हम लिखते हैं 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 4। तो देखिए 2 यहां भी है और बोलिए 4 में 2 होता है कि नहीं होता है, तो 4 में 2 होता है क्योंकि 4 2 से कट रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह की बात नहीं समझ में आए ना, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि छोटा बेस से बड़ा बेस कट जाना चाहिए, छोटा बेस से बड़ा बेस कट जाना चाहिए। इस प्रकार के बेस को हम कॉमन बेस कहते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के सवाल पे हम लगाते हैं कॉमन बेस रूल, ठीक है। तो छोटा बेस मेरा कौन है, तो छोटा बेस मेरा 2 है और 2 जो है 4 को काट देगा। तो 2 4 को कितना बार में काटेगा, तो 2 बार में काटेगा। और ये 2 4 को जितना बार में काटेगा ना, उसको एकदम तुरंत से गुना कर देंगे कोणीय। कोणीय गुना हम पिछले वाला सवाल में बताए थे। छोटा बेस बड़ा बेस को जितना बार में काटेगा उसको एकदम तुरंत गुना कर देना है कोणीय, उसके कोना कोनी में जो भी नंबर दिखाई दे उससे। तो छोटा बेस यहाँ पे मेरा 2 है, 2 4 को कै बार में काटेगा, तो 2 बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। और जितना बार में काटेगा उसको इससे गुना कर देंगे, जो इसके कोना कोनी में रहेगा, जो इसके कोनिया में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और 2 बार में काटा तो 2 से गुना कर दिए और इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसको इसके साथ प्लस कर देंगे। और नीचा में बड़ा बेस, बड़ा आपका क्या है 4 है तो बड़ा बेस। अब इसको कर लीजिए 2 प्लस 1 बटा में कितना 4, तो ये कितना आ गया मेरा 3 बटा में 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अब देखिए इससे बड़ा भी हो सकता है, मतलब 2 टर्म से अधिक भी हो सकता है। तो अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं। तो क्या कहा कि छोटा बेस से बड़ा बेस में भाग देंगे। भाग देने में मतलब भाग देने की पश्चात जितना बार में जाएगा उससे कोना कोनी गुना करेंगे। उसके बगल में अगर जोड़ है तो जोड़ेंगे, अगर घटाव है तो घटाएंगे, ठीक है। और नीचा में बड़ा बेस को रख देंगे। इस तरह से हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो जब मेरा 2 टर्म से अधिक रहेगा तब क्या करेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ 2 टर्म है, तो 2 टर्म के लिए हम अभी हमने आपको क्या कहा कि जब मेरा 2 से अधिक टर्म आएगा ना, तो अभी हमको बहुत सवाल देखना है।
अभी ये तो हम थोड़ा छोटा छोटा बात आपको छोटी छोटी सी चीजें सिखा रहे हैं, अभी हमको बहुत चीज इसके फ्रैक्शन पे देखना है। तो अभी आप धैर्य बनाए रखें, अभी आप सीखने पे फोकस करें, ठीक है। हम फिर भी एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, 2 से अधिक वाला। तो जैसे यहाँ पे मेरा है 1/4 प्लस 3/8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और यहाँ पे हम करते हैं 1/7। तो आपको सबसे पहले खोजना है कि मेरा सेम बेस रूल कौन कौन बना रहा है, मतलब किसको किसको हम पकड़े कि मेरा सेम बेस रूल पे वो आ जाए, ठीक है ना। तो यहां हमको दिखाई दे रहा है, अगर इसको अगर हम ब्रैकेट में ले लें तो इस तरह के भिन्न को हम सेम बेस रूल पे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेस 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है 8 को काट रहा है। जब छोटा बेस बड़ा बेस को काट देगा ना, तो हम समझेंगे कि मेरा कॉमन बेस है, समझेंगे हम क्या कि मेरा कॉमन बेस है। तो यहाँ पे छोटा बेस मेरा क्या है 4 है, और बड़ा बेस क्या है 8 है, तो 4 से 8 कट रहा है, तो ये मेरा कॉमन बेस का सवाल हो गया, क्योंकि 8 4 से 2 बार में कट जा रहा है, और जितना बार में कटेगा ना उसको कोनिया गुना कर देंगे। तो 4 से 8 2 बार में कट रहा है, तो 2 को कोनिया गुना करेंगे। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि एक ही रहेगा, एक के जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन मेरा रूल वही रहेगा, छोटा बेस से बड़ा बेस जितना बार में कट जाएगा उसको कोना कोनी में जो नंबर रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो 2 बार में कट रहा है, तो 2 को गुना करेंगे किससे 1 से, तो 1 गुना 2, और इस साइन के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस रहता तो घटा देते हैं। 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 3, और नीचा में बड़ा बेस, नीचा वाला बात को नहीं बोलना है, नीचा में बड़ा बेस देना है। तो ये मेरा कितना हो गया 2 प्लस कितना 3 यानी 5, ये मेरा हो गया कितना 5/8। अब आइए एक बार आपका 1/7। अब ये डिफरेंट बेस हो गया, डिफरेंट बेस भी हमने आपको सिखा रखा है। तो ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है, ये डिफरेंट बेस हो गया। तो डिफरेंट बेस के लिए हमने क्या रूल सीख रखा है, तो डिफरेंट बेस रूल सीख रखा है। उसके लिए क्या रूल होता है, तो कोना कोनी गुना करके जोड़ घटो कर देते हैं, दोनों का गुणनफल नीचा में रख देते हैं, नीचा में लिख देते हैं। इससे तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 गुना 8 प्लस 5 गुना 7, अब बटा में 8 सते कितना हो जाएगा 56, 8 सते 56, तो ये 5 सते 35 प्लस 8 35 5 40 3 43, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 3 43, बटा में कितना 56। अब ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मेरा रूल होता है डिफरेंट बेस रूल। तो इसमें मेरा क्या क्या रूल अप्लाई हो गया, तो कॉमन बेस रूल भी अप्लाई हो गया और डिफरेंट बेस रूल भी अप्लाई हो गया। तो इससे भी ज्यादा जटिल जटिल सवाल हम लोग करेंगे। अभी आप सीखने पे फोकस कीजिए। देखिए कुछ लॉजिकल सवाल भी होता है, तो जिसे हम यहां पे लिखते हैं 5 पूर्णांक, पूरे पूर्णांक लिख दीजिए, -2/3। इसको हर एक बच्चा इस तरह से बनाता है, 5/1 -2/3। अब इसका एलसीएम लेता है, फिर वो भाग विधि से क्या क्या गुना भाग करता है। तो वो जो है ना बिल्कुल बेसिक हो गया, लेकिन हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको आप डिफरेंट बेस लेके भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट बेस अगर माने इसको, तो ये 1 है, ये क्या है 3 है, ये 1 है, ये 3 है। तो डिफरेंट बेस के लिए हमने क्या सीख रखा है कि कोना कोनी गुना करते हैं। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा,
अब माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचा में इसका गुणनफल, तो 1 और 3 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 15 में से 2 गया कितना, 13, और 13 बटा में कितना, 3। अब यहाँ पे मामला फिर फंस रहा है, क्योंकि एक बार हमको और तोड़ना पड़ेगा, अभी ये शुद्ध भिन्न में नहीं गया है, ठीक है। तो ये कौन सा भिन्न हो गया, तो ये विषम भिन्न हो गया। ये कौन सा भिन्न हो गया मेरा, विषम भिन्न हो गया, विषम भिन्न हो गया, ठीक है ना। और विषम भिन्न हम आपको सिखा रखा है, कैसा होता है विषम भिन्न, तो जिसका मान ऊपर में बड़ा और नीचा में छोटा हो उसको क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना एक बार और अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार में पूरा पूरी जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4.1/3। अब उन्हीं चीजों को यहाँ पे देखना है, कितना आसानी से हम कर पाते हैं, बिल्कुल 2 सेकेंड में। अब ध्यान दे के रखें, बने रहे वीडियो पे। तो देखिए मेरा सम भिन्न जो होता है, आपको हम सम भिन्न के बारे में बताए थे कि सम भिन्न मेरा क्या होता है। सबसे पहले इस बात को देखें, सम भिन्न क्या होता है, तो सम भिन्न वो होता है जिसका मान ऊपर में छोटा और नीचा में बड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सम भिन्न बोलते हैं। और जिसका मान ऊपर में छोटा और नीचा में बड़ा हो, तो इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे पॉइंट में, दशमलव में, तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब सम भिन्न जो है, सम भिन्न हमेशा क्या होता है, वो 1 से कम ही होता है। सम भिन्न 1 से कम ही होता है। कोई भी नंबर अगर भिन्न के रूप में रहे, ऊपर वाला नंबर उसका छोटा रहे, नीचा वाला अगर बड़ा रहे, तो उसका मान जो होगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समझिएगा, क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो यही ना है वो, यही है। तो इसी को 1 मान लेंगे। ये जब 1 के बराबर हो जाएगा, ये माइनस के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 हम मान लिए हैं, तो 5 में से 1 जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 में से 1 जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, जो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक लाइन देंगे, एक लाइन दे दिए, ऊपर वाला को नीचा में से घटा लेंगे, ऊपर वाला को नीचा में से घटा लेंगे। जब ऊपर वाला को नीचा में से घटाएंगे, तो ऊपर में मेरा 2 है और नीचा में मेरा 3 है, तो 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर में लिख देंगे। हमने यहाँ पे क्या काम किया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऊपर वाला को नीचा में से घटा के ऊपर में लिख देना है, ऊपर वाला को नीचा में से घटा के ऊपर में लिख देना है, और नीचा में जितना है ना उसी को छाप देना है। बोलिए ये इसके बराबर आया कि नहीं आया। तो उतना रामायण कहानी हम नहीं पढ़ के सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, और ये काम करके हम अपने सवाल को सेकंडों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम आपको और सवाल करवा रहे हैं। चलिए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये तो छोटा सा नंबर है, तो आप बोलेंगे कि सर ये इसको तो हम इस तरह से भी उतना जल्दी बना सकते हैं जितना जल्दी आप यहाँ पे बनाएं, लेकिन जब हम बड़ा नंबर दे देंगे ना, तब आपका हालत खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले छोटा छोटा नंबर, 13.7/12 माइनस में। तो हमने आपको क्या सिखाया, इसको 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, माना 1। जब 1 मान लेंगे तो ये 13 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हम आपको क्या सिखाए हैं, ऊपर वाला को नीचा वाला में से घटा देंगे। ऊपर वाला 7 है, नीचा में 12 है, तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। और नीचा में जो है ना उसी को छाप देंगे। यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। चलिए एक सवाल हम आपको यहाँ पे और बता रहे हैं। चलिए थोड़ा सा नंबर को बढ़ा लेते हैं, माइनस 15/17। देखिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। इसको अगर आप बेसिक से कीजिएगा ना तो आपको टाइम लग सकता है, पता नहीं 3-4 स्टेप जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसको हम एक स्टेप में कंप्लीट करेंगे। कैसे? आप बने रहे वीडियो पे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप अंत तक वीडियो को देखें, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। और बीच से जब वीडियो से हटिएगा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा आपको, आप मुझे बोलिए ये मेरा सम भिन्न है कि नहीं है? तो सम भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है? ये सम भिन्न है, सम भिन्न है। तो सम भिन्न किसको बोलते हैं? क्यों इसको हम सम भिन्न बोल दिए? क्योंकि ऊपर वाला मान नीचा वाला से छोटा है। जब सम भिन्न यहाँ पे मेरा रहे तो सम भिन्न का मान हमेशा 1 से कम आता है और उसको हम 1 मान के इसमें से घटा लेते हैं। तो जब इसको 1 मान के 208 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 208 में से 1 घटेगा तो 207। 207। अब एक लाइन देना है, ऊपर वाला को नीचा में से घटा के ऊपर में लिख देना है। तो 17 नीचा में है, ऊपर में 15 है। 17 में से 15 जाएगा कितना? 2। नीचा में जो है वही छाप देना है। यही मेरा आंसर आ गया। एक सवाल हम आपको और करवा रहे हैं, ज्यादा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। 517 माइनस 33/37। अब देखिए, इसको अगर आप गुना भाग करने लग जाएंगे ना तो थोड़ी सी आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, लेकिन हम आपको परेशान होने नहीं देंगे, हम आपको बचा लेंगे। इसको 1 मानो। जब इसको 1 मानेंगे तो 517 में से अगर 1 गया तो 516 बचेगा। और हमने क्या कहा, ऊपर वाला को नीचा वाला में से घटा लेंगे और घटा के ऊपर में लिख देंगे। तो 37 में से 33 गया, कितना बच जाएगा? 4। और नीचा में जो है ना उसी को छाप देना है, 37। और यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। तो इसी तरह से रोमांटिक वीडियो बनता रहेगा। आप लोग एक एक वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखिएगा ना तब तक मजा नहीं आएगा और चीजें समझ में नहीं आएगी। और मैं बेसिक मैथ का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूं। ये मेरा सिर्फ फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट है। पूरा फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम बीच में 1-2 वीडियो बना के छोड़ देंगे। आपको पूरा फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा और बेसिक मैथ में जितनी बातें होती है, जितनी चीजें आती है पढ़ाने के लिए, हर एक चीजों को हमने आपको तरीके से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से उठा के कॉम्पिटिटिव लेवल, जो टफ लेवल हो सकता है, और जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप का क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ वीडियो देखें और आपको सीखने का अच्छा मौका मिल रहा है। हम आपको कहीं से भी छोड़ के नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर हम स्टार्ट किए हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन चाहे मेरा 20 पार्ट बने, 25 पार्ट बने या 10 पार्ट में ही हो जाए, बिल्कुल आपको फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक मैथ का जो दूसरा चीज होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाव, ट्रिकी गुना निकालना, एचसीएफ निकालना, मतलब जितना भी बेसिक चीज होती है ना मैथ का, हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें वीडियो पे, आपको सारी बात समझ में आएगी। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।